हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मनवा लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए, क्योंकि चैनल पे बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि कोई लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने इस मनवा के कम से कम 3 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट भी देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो पे 1 के लाइक कर दीजिए, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, वरना मैं कोई और न्यू मनवा लेके आऊंगा। क्योंकि आजकल चैनल के रीच कुछ ज्यादा ही डाउन जा रही है, तो मैं ऐसे फालतू में टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही पुराना कैसल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के डीमन की डेड बॉडी पड़ी होती है। और वहीं पे हमारा एमसी खड़ा होता है, जिससे कोई कह रहा होता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक साधारण सा इंसान इस जगह तक पहुंच पाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्किल है और तुम थोड़े से पावरफुल भी हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इसी टाइम हमें दिखाते हैं वो और कोई नहीं, एक डीमन किंग होता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक ऑरा निकल रहा होता है। और उसके सामने और कोई नहीं, हमारा एमसी खड़ा होता है। तभी वो कहता है कि इलेक्ट्रा स्टील, तुम यहाँ पे बच के तो आ चुके हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हें पता है मेरी पावर अपार है, मेरी पावर की कोई सीमा नहीं है। तभी हमें उस डीमन किंग के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम डीमन लॉर्ड होता है और इसके रैंक 7 होती है और इसको डीमन लॉर्ड फर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तभी हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है, जो कि एक स्माइल कर रहा होता है और वो बड़े ही स्टाइल से अपने स्वॉर्ड को आगे करता है और वो कहता है कि अपना मुंह बंद कर फर्जा, तुझे पता है कि आज तेरी ये एरा खत्म होने वाला है। अब इस पूरी दुनिया में शांति रहेगी और सिर्फ शांति। तभी हमें हमारा एमसी का नाम बताया जाता है, जिसका नाम हान जय वो होता है और इसको इलेक्ट्रा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। तभी हमारा एमसी बड़ी तेजी से भागता है और वो अपने एक स्किल एम्पेयर स्वॉर्ड के 12 फॉर्म का यूज करता है और वो हवा में उड़ जाता है और उसके स्वॉर्ड से बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट निकल रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वो डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है और डीमन किंग भी फाइट करने के लिए रेडी रहता है। इसी टाइम हमारा एमसी स्लैश बोलता है और वो कहता है कि अब तुम मारे जाओगे यहाँ पे, अब तुम्हारा नाम और निशान नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में, तुम्हें याद भी नहीं करेगा कोई। लेकिन इसी टाइम उसके सामने उसका सिस्टम अपेयर हो जाता है और सिस्टम पे लिखा होता है कि आप सर्वर से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। तभी हमारा उसी जगह हवा में लटक जाता है और जो डीमन किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तूने क्या सोचा है इलेक्ट्रा स्टील, तू कैसे बच पाएगा, तू तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा खामी है, तू जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से। तभी हमारे एमसी की फटके 4 हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि अरे बड़े भैया रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही ले गए, आपने तो इस बात को दिल पे ले लिया। लेकिन वो डीमन किंग वहां पे नहीं रुकता है और वो हमारे एमसी के बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और दोनों तरफ उसके टुकड़े गिरते हैं। इस टाइम जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है कि जो डीमन लॉर्ड रैंक 7 फर्जा क्विस्ट है वो अब खत्म होता है, वॉरियर हान जेवू फेल्ड होते हैं इसको क्लियर करने में। इसी टाइम हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि जयवू क्या अभी भी उस गेम को खेल रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ, तो अब मैं उसको कैसे जगाऊं, मुझे बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2-3 बंदे होते हैं और चारों तरफ फैला हुआ होता है सब कुछ और वहाँ पे एक गेमिंग कैप्सूल रखा होता है। तभी एक बंदा बोलता है कि उसे बहुत ही आराम से हिलाओ, ऐसा ना हो कि वो जाग जाए और गुस्से में हो जाए। तभी वो बंदा हिला रहा होता है उसे, लेकिन इसी टाइम उसे गलती से एक वायर निकल चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि यार मेरे से गलती से इस वायर निकल गई, अब मैं क्या करूं। इसे हमें दिखाते हैं जो कि हमारा एमसी होता है वो जाग चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसने उस बंदे को कॉलर पकड़ लिया होता है और वो कह रहा होता है कि क्या वो तुम ही बंदे हो जिसने इस इंटरनेट के वायर को इस गेम कैप्सूल में से निकाला है, बताओ मुझे, जल्द से जल्द बताओ, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। इसी टाइम वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो जैबू, ये गलती से हो चुका है, मैंने जानबूझ के नहीं करा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन इसी टाइम हमारा एमसी उसके नहीं सुनता और उसको नीचे पटक देता और वो कह रहा होता है कि मैं बस उसकी क्लियर करने ही वाला था, मैंने बस पूरा कर ही दिया था, लेकिन तुमने तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं अब इस गेम की एंडिंग कभी नहीं देख पाऊंगा, तू तेरी वजह से हुआ है ये सब। और वो उसको मारने लगता है। इसी टाइम वहाँ पे और भी जो बंदे होते हैं वो उसको रोक रहे होते हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज जय वो रुक जाओ, अभी यहीं पे रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं और उसका गला पकड़ लेता है। तभी हमें हमारा एमसी बताता है कि मेरा नाम जय वो है और तुम्हें मैं दिख रहा हूँ एक गेमिंग एडिक्ट की तरह, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं था।
मैं शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। मुझे हाँ नाम्स का प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता था और हाँ नाम्स का मनी गॉब्लिन भी कहा जाता था। मेरे को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो हमारा बंदा था ये मारपीट का काम करा करता था और यही सब कुछ चल रहा होता है इसकी ज़िंदगी में। इसी टाइम उसको एक कैप्सूल दिखता है, गेमिंग कैप्सूल, जिसकी ये मतलब सुपारी लेने गया होता है ना, उसके घर ही पे दिखता है। तभी वो कहता है कि फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी और तब से मैं इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। और वो बोलता है कि इस चीज़ का नाम है सुपर एआई कोएला मास्टरपीसेस मेगा क्वालिटी वीआर गेम सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस गेम का नाम है सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी और वो कहता है कि ये एक सिंगल प्लेयर आरपीजी गेम है और इस पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी एक अलग सी ही दुनिया है। और वो कहता है कि मेरे जैसा एक बंदा जिसने कभी भी एक पिक्चर बुक को नहीं पढ़ा, उसके लिए ये दुनिया तो एकदम मैजिकल दुनिया थी। और वो कहता है कि ना कि सिर्फ ये दुनिया ही जबरदस्त है, बल्कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल करेक्टर भी है जो कि अलग अलग स्पीसीज से आते हैं और उनकी स्टोरी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे ऐसा बना दिया और मेरे को बिल्कुल ही पूरी तरह चेंज कर दिया। जो कि एक बंदा सिर्फ पैसे के बारे में सोचा करता था, उसने बहुत ही ज्यादा पैसे उधार लिए। तभी मैंने इस कैप्सूल को खरीदा जो कि 1 बिलियन वॉन से भी ज्यादा का था। तभी वो उसको ये सारी बातें बता रहा होता है और वो एकदम से डरावने से स्माइल मार रहा होता है। तभी एमसी बोल रहा होता है कि तुम मुझे पागल जरूर समझोगे, ही। तभी वो जो बंदा नीचे लेटा होता है वो कह रहा होता है कि ओए जान, वो तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता है। मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तेरे अंदर और ताकि तू गेम खेल सके, लेकिन फिर भी तू मेरे साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या तू भूल चुका है क्या, मैंने तुम्हारे लिए एक बार से भी ज्यादा कितनी सारी चीजें की है। तुम्हारी बीवी के पीछे गोल्फ खेलना, तुम्हारे लिए दो दो जॉब करना, और जबकि मैंने यूट्यूब पे लड़की बन के भी नाचा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। तभी हमें दिखाता है वो एमसी हमारे उस बंदे के ऊपर बैठा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हो, हम लोगों को चिल्ला सकते हो, जबकि तुमने 1 बिलियन रुपए हमसे उधार लिया है सिर्फ और सिर्फ इस गेम के लिए। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है कि क्या तू क्या बोला मेरे को बता। इसी टाइम वो बंदा डरते हुए बोलता है कि मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि तुम हमारा जो इंटरेस्ट है उसको कैसे पे करोगे, जबकि तुम तो सिर्फ वॉक थ्रू गाइड ही लिखते हो इस गेम के बारे में। तभी हमारा एमसी शांत हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ मैंने कैसे कैसे इस डंजन को क्लियर किया और कैसे अलग अलग चीजें पाई और किस किस से ड्रैगन से कैसे कैसे लड़ा। मैं इन सारी चीजों के बारे में एक वॉक थ्रू गाइड बनाता हूँ जिसके मदद से और भी जो प्लेयर है उन लोगों को इन सब चीजों को क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। और तभी हमें दिखाते कि वो अपने बिल को देख रहा होता है और अपनी चेकबुक पढ़ रहा होता है, जहाँ पे एक टाइम पे उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा हुआ कर देता है और वैसे धीरे धीरे करके उसका सारा मनी खाली हो चुका होता है। तभी पीछे से वो बंदा कहते कि आ जाओ हमारे साथ, मिल जाओ दोबारा से हमारे साथ काम करने लगो जय वो, तुम हाँ नाम से प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तुम हाँ जय वो हो, तुम बहुत ही पॉपुलर हो। इसी टाइम हमारा एमसी उन्हें मना कर देता और कहते कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। और वो अपने गेमिंग कैप्सूल की तरफ जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि हाँ मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। मैंने तो अभी भी इस गेम की एंडिंग देखी नहीं है, एक ऐसी ट्रू एंडिंग जो कि आज तक किसी ने रीच नहीं करी है, कोई भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया है। मैं पहला बंदा बनना चाहता हूँ जो कि इस पूरी ट्रू एंडिंग को देखे और ऐसी एंडिंग को देख के मैं इस गेम को रिपे करना चाहता हूँ, ताकि जो भी इस गेम ने मुझे सिखाया है और जो भी समझाया है उस इस गेम की एंडिंग देख के उसको मैं रिपे करना चाहता हूँ। तभी वो उठता है और उन लोगों को अपने घर से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि चलो आज का काम यहीं तक है, आज का काम खत्म हो चुका है, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तभी वो बंदे कह रहे होते कि तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने तो अभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तुम्हें अभी इस मंथ का इंटरेस्ट भी देना। और वो उनको उस घर से बाहर निकाल देता है और तभी वो बंदे बाहर से कह रहे होते कि हाँ जय वो, हमें तुम्हारे ऊपर बिलीव है, तुम सारा कुछ पे कर दोगे और तुम हमारे साथ काम जरूर करोगे वापस आके। तभी हाँ जी वो उनको घर से बाहर निकाल देता और गेट बंद कर देता और एक गहरी सांस लेता कि आखिरकार ये लोग बाहर जा चुके हैं। और फिर वापस से वो अपने गेमिंग कैप्सूल की तरफ देखने लगता है और वो वापस से अपने गेम स्टार्ट कर देता है। तभी सिस्टम अपीयर हो जाता है और गेम स्टार्ट होने
होने लगती है। तभी सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी गेम स्टार्ट हो चुकी होती है और हमें एक ओपन वर्ल्ड गेम दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। तभी हमें एक जगह बेरन कैटरल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी कॉफिन के अंदर लेटा होता है और उसके बारे में हमें बताया जाता है इलेक्ट्रो स्टील सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, और हमारे एमसी को डेथ पेनल्टी मिलती है जहाँ पे वो 22 घंटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपको डेथ पेनल्टी मिलती है और आपके सारे एक्शन 22 घंटों के लिए रोक दिए गए हैं। तभी वो कॉफिन के अंदर लेटा होता है और वो कह रहा होता है कि अरे हाँ, मैं तो डिस्कनेक्ट हो चुका था, इसलिए मुझे इस डेथ पेनल्टी को झेलना हो। और वो उस कॉफिन से निकलता हुआ बोलता बड़े ही गुस्से में, अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, मैं कैसे पैसे कमाऊं आखिरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो कॉफिन के अंदर ही बैठा होता है। तभी इसी टाइम पीछे से उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि कह रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज से, मुझे बताओ वो क्या चीज है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और तभी वहां पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पिक्सल टू पिक्सल अपेयर हो रही होती है उसके सामने, और वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है। तभी तभी हमारे एमसे कहता है कि तुम कौन हो आखिरकार और यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो लड़की अपने बारे में बताती है और कहती है कि मेरा नाम अक्वाला है और मैं इसके सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी गेम के गेम मास्टर हूँ। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ उंगली करते हुए बहुत ही तेजी से हंसने लगता है और वो कहते हैं कि तू जैसी बच्ची इस गेम की मास्टर है, अरे वाह क्या ही मस्त जोक मारा, अगर तू इस गेम के मास्टर है तो मैं यूएसए का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ही ऐसे हंसने लगता है वो। तभी अकेले उसके सामने आते और वो कहते कि तुम मुझे इस तरह से जज नहीं कर सकते, तुम बिना किसी बुक को पढ़े हुए उसकी कवर से उसको जज नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही घिसा पिटा मतलब डायलॉग मार रही होती है। तभी हमारा एमसी फिर भी नहीं मानता और वो हंसने लगता है कॉफिन के अंदर बैठे ही, मतलब ये बंदा किसके अंदर बैठा है, इसे शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सा उठ ही जाए, जब जाग ही चुका है तो। इसी टाइम वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम कहीं से भी आ जाओगे मेरे सामने और आके बोलोगे कि मैं इस गेम की अकेला हूँ, ऐसे मैं कैसे मान लूँ, तुम ही अकेला हो, मैं कैसे मानूं। इसी टाइम वो लड़की एक चुटकी बजाती है और आसपास का सारा टाइम रुक जाता है और वो कहते हैं ये लो, अब तो तुम्हें यकीन हो चुका होगा मेरे ऊपर। तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये तो एक टाइम स्टॉपिंग स्पेल है, ये कम से कम ट्रिपल एस रैंक की स्किल है। तभी वो लड़के हमारे एमसी के पास आ जाते हैं और उस कॉफिन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कह रही होती है कि नहीं ये कोई स्किल नहीं है, मैंने तो बस जरा सा सर्वर को डाउन कर दिया है, इसलिए सारे लोग यहीं पे रुक गए हैं। और वो कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, अब तो तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव हो चुका होगा ना, छोड़ो उन बातों को, मैं यहाँ पे आई हूँ एक इवेंट के बारे में बताने के लिए जो कि हमारी 7th एनिवर्सरी पे होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सुनो। और हमारे हमसे कहते कि क्या एक इवेंट, क्या चक्कर है ये। तभी वो बताती है और सिस्टम विंडो पे लिख के आ चुका होता है कि आज रात 12 बजे एक न्यू वर्ल्ड ओपन होने वाला है। तभी अकेला कहती है कि प्लीज आप पहले इंसान बनिए एक न्यू करेक्टर के साथ उस न्यू वर्ल्ड को क्लियर करने वाली। तभी हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे कह रहा होता है हंसते हुए, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं एक नए करेक्टर के साथ उस वर्ल्ड को क्लियर करूं, जबकि मैंने इस वाले करेक्टर के साथ जो कि तब पावरफुल है उसके साथ भी मैंने इस गेम को अब तक क्लियर नहीं करा है, क्या तुम आउट ऑफ माइंड हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल। तभी अकेला कहती है कि उस इवेंट को क्लियर करने के बाद तुम्हें 25 बिलियन रिवॉर्ड में मिलेगा और ऐसा ह्यूज अमाउंट से तुम सारे अपने बिल भी पेमेंट कर सकते हो। तभी वो कहती कि क्या तुम डरते हो, क्या तुम इस चीज से डरते हो कि तुम उस इवेंट को क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इस टाइम वो बोल रही होती और कहती है कि क्या तुम चाहते नहीं हो इस गेम की ट्रू एंडिंग को देखना, शायद वो सच में एग्जिस्ट भी करता हो, क्या पता उस गेम की ट्रू एंडिंग को रीच करने का एक क्लू इसी इवेंट में तुम्हें मिल जाओ। और उसके हाथ में एक कुछ बॉक्स सा आ जाता है और हमारा एमसी उस चीज को देख के एकदम शांत हो जाता है और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा ही रहा होता है। लेकिन इस टाइम वो कह, अगर तुम हमारे न्यू इवेंट ट्रैक करोगे तो क्या पता तुम्हें एक फ्री गिफ्ट भी मिल जाए। इसी टाइम वो कुछ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं हमारे एमसी के बैंक अकाउंट में, जिसको देख के जो हमारा एमसी है वो तो कतई पगला जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या $10,100, ये तो एकदम रिडिकुलस है, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। और बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी वो इस अमाउंट को देख रहा होता है। तभी वो कहते कि वैसे भी आप तो हमारे वीआईपी हो। तभी सिस्टम विंडो दिखा रहे होते हैं कि जो फर्स्ट पे हमारा हान जे वो होता है और बाकी सब बहुत ही नीचे होते हैं। और अकेला कहती है वैसे भी आप तो हमारे वीआईपी हो, आपके लिए इतना तो बनता ही है। तभी हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, अब तो ये मैटर भी नहीं करता अगर मैं उस इवेंट को क्लियर करूं या फिर ना करूं, अब तो मेरा मजे ही आ गया। तभी
वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहते कि आखिरकार मैं इस महीने के लिए बच ही जाऊंगा इंटरेस्ट के पेमेंट से, तो अब मैं इस गेम को इस पूरे महीने बहुत ही आराम से खेल सकता हूँ। और वो अकेले से कह रहे होते कि मैं तो बहुत ही बड़ा इडियट कहलाया जाऊंगा अगर मैंने इस इवेंट के लिए मना कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैं जरूर खेलूंगा इस इवेंट को। और वो उस कॉफिन के अंदर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा आपके इस इवेंट को। तभी अकेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि आप हमारे इस इवेंट के लिए हाँ जरूर बोलेंगे, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमारे टॉप प्लेयर से। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और हमारे एमसी की नाक तो एकदम बढ़ी जाती है, मतलब खुशी के मारे। तभी वो कहती तो ठीक है फिर मैं तुम्हें अभी क्या अभी तुरंत इस दुनिया से उस दुनिया में भेज रही हूँ। और वो कुछ अजीब से वर्ड पढ़ते हैं, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे पढ़ती है और वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं सारे लोग। इस गेम के इस टाइम के जितने भी सारे करेक्टर होते हैं वो गायब होने लगते हैं और ये दोनों एक न्यू ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अलग सा दरवाजा रखा हुआ होता है। और हमारा एमसी और अक्वेला वहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी वो उस गेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो डोर है, जैसे तुम इस डोर को पार करोगे तुम उस न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। तभी हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या ये एनीवेयर डोर है क्या, मतलब इस बंदे ने डोरेमोन को भी इसमें घसीट लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये एनीवेयर डोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस डोर से जाना होगा। तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है उस डोर को खोलने और क्या तो मुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, मुझे इस गेट से उस तरफ जाना है और जो मेरा न्यू गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सही कहा ना। तभी वो जो अकेला होते हैं वो कहते कि हाँ 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 बिल्कुल आपने एकदम सही करा। तभी उस गेट के पार जाने लगता है और वो अकेले से कहते कि ओए अकेला याद रखना वो मनी रिवॉर्ड जो था उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही मत जाना। तो ठीक है फिर अब चलो। इसी तरह हमें दिखाते हैं वो जो हमारा एमसी होता है उस गेट के एक कदम बाहर रख ही चुका होता है और वो उस गेट के पार हो चुका होता है। और वो कह रहा होता है तो ठीक है फिर चलो अब इस गेम की ट्रू एंडिंग देखने। लेकिन इस टाइम पीछे से अकेला बोलते है उससे चिल्लाते हुए कि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है शायद तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा करेक्टर इस इवेंट में मारा जाता है तो तुम ना रियल लाइफ में भी मारे जाओगे। सॉरी मैं इस बात को बताना तो भूल ही गई हूँ। इसी टाइम वो जो हमारा एम और वो इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या ये अकेले की बच्ची कह क्या रही है। इसी टाइम हमें दिखाते हैं इसी टाइम वो वाला गेट वहां से गायब हो जाता है और हमारा एमसी बहुत ही ऊंचाई से ऊपर से आके एकदम नीचे जंगल के बीचों बीच में आके गिर जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा उसको दर्द कर रहा होता है। तभी वो उठता है वो बोल रहा होता है कि मैं तो एक गेम के अंदर हूँ फिर भी मेरी बॉडी इतना दर्द क्यों कर रही है। और उसको ये दर्द रियल लाइफ में भी फील हो रहा होता है और वो कह रहा होता है वो जो लड़की थी अक्वेला वो सच में सच कह रही थी, क्या वो सीरियस थी इस बारे में। इसी टाइम वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना हाथ वाथ पीसते हुए उठ रहा होता है और वो कह रहा होता है अक्वेला अक्वेला की बच्ची तो ठीक है फिर अब मैं इसको भी करना चाहूंगा, मैं इस चीज को भी करूंगा। और वो बहुत ही तेज चिल्लाता है कि यू बिच कहीं की अक्वेला, लेकिन कोई फायदा नहीं होता वो वहां से जा चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम उसके सामने आ जाता है जो फॉर्मर इलेक्टर ऑफ स्टील सेवियर और ह्यूमैनिटी है। अब वो चेंज हो चुके हैं और आपका एकदम न्यू करेक्टर आ चुका है। तभी गेम स्टार्ट हो जाती है। आगे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा एम से एक लकड़ी के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि पानी पानी पानी, अरे अंकल जी हमें बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज थोड़ा हमें पानी पिला दीजिए। लेकिन वहाँ कोई अंकल नहीं होता ना पानी होता है। वो बड़ी ही मुश्किल से चल पा रहा होता है और वो कोला को गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है इसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा इस चीज की वजह से, इसने मेरे को ये ट्रैश करेक्टर दे दिया और इतनी तेज मेरे को बस आधा ही घंटा हुआ है यहाँ पे चलते हुए, फिर भी मेरी जो बॉडी है वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। और वो कहता है कि स्टेटस विंडो प्लीज मुझे शो करो, जहाँ पे हमें दिखाते हैं जो सिस्टम होता है उसको स्टेटस विंडोज की शो करता है जहाँ पे हमारा एमसी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड दिखाया जाता है और जो उसके मैक्स एचपी होते हैं वो 20 होते हैं जो कि ऑलरेडी 3 पे चल रही होती है और उसके माना 3 होता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि इसने ना कि मेरे को सिर्फ ये ट्रस्ट करेक्टर दिया जबकि जो मेरे मैक्स एचपी है वो भी ऑलरेडी सिर्फ 20 है और वो भी कम हो चुकी है पानी की प्यास की वजह से। और वो कहते हैं कि माना को तो मैं मेंशन ही नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी 3 ही है, मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे केवल और केवल आधा ही घंटा हुआ है यहाँ तक चलते हुए और मैं ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुका हूँ। आखिरकार मैं क्या करूँ इस करेक्टर के साथ, इस ट्रेस करेक्टर के साथ मैं हैप्पी एंडिंग कैसे देखूंगा इस स्टोरी के, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुका हूँ। इस टाइम उसे एक पानी के बूंद गिरने की आवाज आती है और जिसको सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। इसी टाइम
उसे पीछे से नदी बहती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि थैंक यू गॉडनेस, हे भगवान आपको बहुत ही बहुत शुक्रिया, आखिरकार मैंने गलती से एक बार बेयर ग्रिल्स की हाउ टू स्टे अलाइव बुक पढ़ ली थी बाई चांस से, और वो मेरे को काम आई इतनी ज्यादा कि मैं यहाँ पे आके इस पानी को ढूंढ पाया। भले ही जो कोयला है वो बहुत ही खराब बंदी है, लेकिन फिर भी ये गेम एकदम रियलिस्टिक है, जिसकी मदद से मैंने रियल वर्ल्ड की चीजें यूज करके इस दुनिया में भी पानी ढूंढ लिया है। और वो फटाफट से जाके वहां पे वो पानी पीने लगता है और उसकी जो एचपी होती है +1 करके बढ़ने लगती है। इसी टाइम उसे आवाज आती है कुछ, और हमें दिखाया जाता है कि सामने एक लड़की होती है जो कि निवस्त्र होती है और वो नहा रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और हमारा एमसी तो ऑलरेडी ठहरा ठर के वो देखने लगता है आगे वहां पे कैसी आवाजें आ रही है, और वो जैसे ही देखता है वहां पे वो लड़की दिखाई देती है जो कि ऑलरेडी निवस्त्र होती है, और हमारे एमसी के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो उसको घूर घूर के देखने लगता है। और हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि मतलब समझ जाओ बालों से थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, वरना और कुछ तो छुपा ही नहीं हुआ है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा। अगर हमारा राइटर इसको ब्लर नहीं करता तो सारा कुछ ही दिख जाता है। इसी टाइम सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, आपकी एक एचपी लॉस्ट करते हैं आप। और जहाँ पे हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसके मुंह से पानी की तो पूरी के पूरी बाढ़ बह रही होती है और उसके नोज से भी ब्लड आने लगता है, और वो मन में सोचता है कि वाह इस दुनिया में ये लड़की कौन है, आखिरकार कौन है ये, मेरे को दिखाओ, ये तो सुंदरता की बला है, ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। वो लड़की थोड़े से आगे भी घूम जाए लेकिन वो नहीं घूम रही होती है और वो उसको ललचा रही होती है और वो वहीं पे नहा रही होती है। इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि प्लीज आप डीएलसी के लिए पे कीजिए पहले, तभी आप इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं डीएलसी होती है डाउनलोडेड कंटेंट जो कि हम गेमर्स देना होता है, जिसकी मदद से हम उस गेम के सीन को रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। मतलब हमारा एमसी इतना ही बड़ा ठरकी है कि वो इस लड़की का मतलब पूरा सीन रिकॉर्ड करना चाहता है। मैं इससे आगे क्या ही बोलूं आपको, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। और हमारा एमसी सिस्टम के ऊपर ही भड़क जाता है बहुत ही तेजी से, और वो कह रहा होता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारे वीआईपी कस्टमर हूँ फिर भी तुम मेरे से डीएलसी का पैसा मांग रहे हो। मैंने सोचा था कि मैंने पूरा कंप्लीट एडिशन खरीदा है, फिर भी अब तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो, क्या ही बकवास गेम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 4 विचेस आ चुकी होती है और वो कह रही है अगर तुझे ये सारा कुछ देखना है और भी कुछ देखना है तुझे इस लड़की के बारे में तो तुझे थोड़े से पैसे देने होंगे। हमारा एमसी तो ठहरा ठर के वो पीछे मुड़ता है और कहते कि बताओ मुझे कितने पैसे लगेंगे, लेकिन हमारे एमसी को बड़ी बुरी तरह बांध दिया जाता है और उसको एक जगह ले जाके फेंक दिया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा वो पड़ा होता है, और हमारा एमसी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है वहाँ पे, वहीं पे वो पड़ा होता है। और वहाँ पे वो लड़की भी आ चुकी होती है जो कि वहाँ पे नहा रही होती है। ये लाल टोपी वाली जो बंदी है ना बड़ी सी, वही वो लड़की होती है और वो आके कह रही होती है कि यू लिटिल ब्राट, तू तो गया अब यहाँ पे, तू बहुत देख रहा था मुझे नहाते हुए, अब तेरे को उसका प्राइस पे करना होगा। और हमें इसी टाइम हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे लेटा होता है और उसको सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी जो एचपी है वो आप लूज करते हैं और उसकी एचपी एक रह जाती है। इसी टाइम वो लाल वालों वाली लड़की आती है और कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ पे रहोगे तो मैं तुम्हारी पैंट को तुम्हें पहने रहने दूंगी, वरना मैं तुम्हारी पैंट को उतार के तुम्हें ऐसे ऐसे जगह गरम गरम चिमटे लगाऊंगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसी टाइम हमें दिखाते वो वहां से चली जाती है और जो दूसरा बंदा होता है वहां पे बैठा हुआ होता है और वो हमारे एमसी को कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हें लगी तो नहीं है ज्यादा। इसी टाइम हमारा एमसी वहां पे लेटा होता है और वो कह रहा होता है उस बंदे की बात को इग्नोर करके उन विचेस से, क्या प्लीज मेरे को प्लीज बता तो दो तुम्हें कितना पैसा चाहिए बाकी सब कुछ दिखाने का। मतलब ये बंदा फुल ऑन फुल ठरकी बंदा है, एक ना आपको तो समझ ही आ चुका होगा अब तक। इस टाइम हमें दिखाते हैं वो सारे विचेस वहां पे आगे हंसने लगते हु करके, और इस टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उसके बगल वाला वो आता है और हमारे एमसी से कहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे भी तो बताइए जरा। लेकिन हमारा एमसी पागलों की तरह दांत फाड़ के दिखा देता है उसे और कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इसी टाइम वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमारे एमसी को बताता है कि मेरा नाम रूड है और मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ, आपका नाम क्या है। तभी हमारा एमसी बताता है कि मेरा नाम वेलरेस्टेड वेलर है, आप यहाँ पे कैसे फंसे मुझे बताइए जरा। तभी मिस्टर रूड कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी था, मैं अपने शिकार को पकड़ते पकड़ते गलती से विचेस फॉरेस्ट में आ गया और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बैड लक हुआ आपके साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। तभी वो जो हमारा एमसी से पूछता है मिस्टर रूड कि आप यहाँ पे कैसे पकड़े गए, आप प्लीज मुझे बताइए। अब वो अपने कर्म काट तो बता नहीं सकता, इसीलिए वो कहते कि नहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था जो कि आपके साथ हुआ है। और वो मन में सोच मेरे को तो ऑलरेडी उस कॉलर की बच्ची ने इसी जगह पे पटका था, तो मेरे पास कोई और चॉइस
चॉइस तो थी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे पकड़ा गया। इसी टाइम मिस्टर रूट कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूँ कि आप किस चीज से होके गुजरे, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। आप अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहे हैं और आपकी इतनी यंग एज में ही मौत हो जाएगी, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मैं भले थोड़ी बहुत दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन आपकी तो ये बस शुरुआत ही है। इसी टाइम हमारा एमसी पीछे से एक बोन का नोकीला टुकड़ा उठाते हुए कहता है कि वेल इट्स फाइन, वैसे भी ऐसी सिचुएशन से डील करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है। और इसी टाइम वो उन विचेस को देख रहा होता है, तभी मिस्टर रूट कहता है कि क्या आपके पास कोई तरीका है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे भी अपने साथ जरूर लेके चलिएगा। इसी टाइम वो हमारा एमसी मन में सोचते कि ऑफ कोर्स मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 99 तरीके हैं इनसे कैसे डील करा जाए। इसी टाइम वो उन विचेस को देखते हुए मन में सोचता है क्योंकि मैं वही बंदा हूँ जिसने लिखा था कि हाउ टू डिफीट दिस विचेस। वैसे भी मैंने 99 तरीके लिखे थे और मुझे उन तरीकों को लिखने में कम से कम पूरे 3 दिन लग गए थे, तो मेरे को कैसे ही नहीं पता होगा कि इनको कैसे हराया जाए। और वैसे भी मेरे तो ये बाएं हाथ के खेल है, इनकी मैं नस नस से वाकिफ हूँ। तभी हमें उन विचेस के बारे में बताया जाता है और वो कह रहा होता है कि ये 5 विचेस ऑफ हेवल है। इनको ये हेवल का टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सारे हेवल के फॉरेस्ट में पाए जाती है और इनके नाम कुछ इस टाइप के हैं। जो सबसे छोटी वाली पर्पल कलर की गर्ल है उसका नाम गुंडा है, मतलब कहाँ से गुंडा लग रही है। और जो 4 आंखों वाली गर्ल है उसका नाम कालरोदा है। और जो ग्रीन टोपी वाली और ग्रीन वाली गर्ल है उसका नाम अलाइदा है। और जो लास्ट में ब्लू टोपी वाली गर्ल है दिख रही है हमें, उसका नाम फुजुल है। और जो लास्ट में जो रेड वाली गर्ल है जिसने हमारे एमसी को अपने जाल में फंसा के यहाँ पे फंसा दिया, उसका नाम है हेजूजू। तभी हमारा एमसी कहता है कि भले ही ये गेम की अर्ली बॉसेस है और जो भी न्यू प्लेयर है उनको इनको हरा के आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनके पास एक बहुत ही ज्यादा फेमस टाइटल है जिससे इन्होंने कम से कम बहुत ही ज्यादा लाखों हजारों बंदों को शुरुआत में ही मार दिया। और इसी टाइम वो उन लोगों को देख रहा होता है जहाँ पे वो रेड वाली अपने जो फुजुल है उससे थोड़ा पंगे से ले रही होती है। और हमारा एमसी भी बड़ी ही अजीब सी हंसी हंसता है और बोलता है कि वैसे भी अगर तुम लोग इन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सारे के सारे कितने अनऑर्गेनाइज है, इनके अंदर बिल्कुल भी टीम वर्क तो है ही नहीं। और वो ये सब सोचते हुए बड़ी अजीब सा फेस बना रहा होता है जिसको मिस्टर रूट देखते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे उन विचेस से ज्यादा तो इस बंदे से डर लगने लगा है। आखिरकार ये सोच क्या रहा है और ये करना क्या चाहता है। हमारे जो एमसी होता है वो तेज से बोलता है कि अगर मैं ये बात सोचूं तो लेडी फुजुल आप अभी जिंदा कैसे है? इसी टाइम सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं फुजुल को। इस टाइम फुजुल उसकी तरफ देखती है और वो हमारा एमसी फिर से चालू हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लास्ट टाइम याद है जो लेडी हेजुजू है उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि वो आगे आपको मार देंगी। तभी हमारी लेडी हेजुजू जो होती है वो कह रही होती है कि क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें मुंह बंद करके रखना है, फिर भी तुम कैसे बोल रहे हो अभी? इसी टाइम उस हेजुजू की बात को काटते हुए हमारी फुजुल बोलते कि रुको जरा, कौन किसको मार देगा मुझे बताओ, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपने सक्सेसफुली प्रोवोक कर दिया है फुजुल को। तभी जो फुजुल के बारे में हमें बताया जाता है ये बहुत ही ज्यादा नफरत करती है हेजुजू से। इसी टाइम हमारा एमसी और भड़काते हुए ये कहता है कि मैंने पक्का ये सुना था कि वो तुम्हें मार के जितने भी आपकी प्रॉपर्टी और पैसे हैं उन सबको ये अपने पास हड़प लेंगे और सारा यूज करा करेंगे। इसी टाइम जो मिस्टर रूड होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो ये बात में, तुम क्या कह रहे हो, उनके बीच में क्या बोलना चाहते हो, तुम मारे जाओगे। लेकिन इस टाइम जो फुजुल होते हैं वो और भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये सच बात है, मुझे बताओ हे जूजू, मुझे बोलो तुम्हारे मन में यही सब कुछ चल रहा है क्या? इस टाइम जो हे जूजू होते हैं वो बोलते कि हाँ वाह क्या ही दिन आ चुके हैं, अब तुम इसके ऊपर बिलीव करोगे क्या? और तभी वो बोलते कि हाँ प्लस वैसे भी तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या, वैसे भी तुम तो खर्च करने नहीं वाले हो, तो इसलिए वो मुझे ही दे दो आखिरकार। इसी टाइम सिस्टम उसे बताता है कि आपकी जो प्रोवोकेशन है वो काम कर चुकी है हेजुजू के ऊपर। तभी हमें हेजुजू के बारे में बताया जाता है जो कि सारे के सारे जो फुजुल के पैसे उसको हमेशा से ही हड़पना चाहती है। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है कि नाइस, हमेशा की तरह मेरे इस बार भी ये प्लान काम आ चुका है। तभी वो जो थर्ड गर्ल होती है अलाइदा, तभी वो कहते कि अच्छा तो यही काम था क्या जो तुमने एसिड बॉम्ब बनाया था लास्ट टाइम। तभी हमें अलाइदा के बारे में बताया जाता है कि वो अपने आसपास के एयर को रीड नहीं कर पाती है और कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देती है। तभी जो चौथी वाली गर्ल होती है गुंडा, वो कह रही होती है कि बता मुझे खाना का, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। उसको कुछ लेने ही देना नहीं होता, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी हमें गुंडा के बारे में बताया जाता है कि ये हमेशा ही भूखी रहती है, इसको बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। तभी वो जो फिफ्थ और लास्ट गर्ल होती है वो कह रही होती है कि बताओ कौन किसको मारेगा, मुझे जल्दी बताओ, मुझे भी फाइट करनी है, मैं भी फाइट करना चाहती हूँ। तभी हमें फिफ्थ गर्ल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कालरोदा होता है और बताया जाता है कि इसको फाइट करना बहुत ही
ही ज्यादा पसंद है और हमारे एमसी का प्लान काम आ जाता है। वो सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं और कोई बोल रहा था कि मुझे खाना चाहिए और हमारी फुजिल बोलती है कि तभी तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा रूड रहा करती थी, यही वजह थी ना। तभी ये जूजू बोलते कि मेरे बाल छोड़, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, तू पागल इंसान कहेगी। और इसी टाइम वो जो हमारे अलाइदा होते हैं वो कहते कि जूजू वो तो हमेशा ही रूड रहते हैं, वैसे भी क्या ही नई बात है इसीलिए। और जो फिफ्थ वाली गर्ल होती है वो कह रही होती है लड़ो लड़ो लड़ो, मजा आ रहा है, लड़ो लड़ो। और जो हमारा एमसी होता है उसका तो मतलब समझ लो उसका तो प्लान ही काम हो जाता है और उनसे ज्यादा खतरनाक तो ये लग रहा होता है। इसका फेस देखो जरा कैसे ही बना रहा है। तभी सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपने सक्सेसफुली प्रोवोक कर दिया 5 विचेस और हेवल को। और जो हमारा रूड होता है उन विचेस से कम हमारे एमसी से ज्यादा डरने लगता है क्योंकि वो फेस ही कुछ इस तरह बना रहा है। इसी टाइम हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यस यस ये सारा कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तभी वो बताते कि वो जो न्यू प्लेयर आते हैं वो इनके टाइटल सुन के ये समझते हैं कि ये सारी की सारी एक ही टीम है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी टीम वर्क के नाम पे तो घंटा नहीं है। ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खराब है, आपस में इन लोगों के फूट डली हुई है और ये एक दूसरे को मारना काटना चाहती है। इनको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है आपस में। इस चीज को बिना जाने ही वो जो पीपल होते हैं फालतू में इनसे फाइट करने लगते हैं। तभी इस चीज का फायदा उठा के इन विचेस ने सारी पीपल को मारते गए हैं आज तक और बहुत ही ज्यादा पीपल को मार चुके। लेकिन इन लोगों को आपस में फाइट कराना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, लोग अपना दिमाग ही नहीं लगाते। लेकिन मैंने तो 99 तरीके लिखे हैं इनको हराने के बारे में, तो मैं तो जरूर ही लगाऊंगा दिमाग। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई चल चुकी होती है। वो एक दूसरे के बाल पकड़ के, मतलब आप टिपिकल गर्ल की तरह लड़ने लगते हैं एक दूसरे के बाल पकड़ के, और बाकी सारी तो उनको छुड़ा भी नहीं रही होते हैं, वो सभी तो इंजॉय कर रही होती हैं। इसी टाइम हमारे एमसी मिस्टर रूट से कहता है मिस्टर रूट चलो हमें इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी मिस्टर रूट हमारे एमसी से कहते हैं कि यार तू तो बड़ा ही गजब बंदा है, तूने क्या से क्या कर दिया है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए हमारे एमसी ने अपने हाथ तो खोल ही लिए होते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन रुको जरा, मेरे को यहाँ से जाने से पहले एक काम तो और करना। और जिस कारपेट के ऊपर वो सारी के सारी विचेस खड़ी होती है उसको उठा के वो एकदम से घसीट देता है, जिसकी वजह से जितनी भी सारे वो विचेस होते हैं वो सारी के सारी गर्म तेल के अंदर गिर जाती है, जो कि उन्होंने इन लोगों को फ्राई करने के लिए रखा हुआ था। अब उसके अंदर वो पांचों के पांचों गिर जाती हैं और बड़ी ही तेजी से चिल्ला रही होती हैं। हमारा एमसी मिस्टर रूट से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मिस्टर रूट यहाँ पे एग्जिट है, प्लीज यहाँ से चलिए जल्द से जल्द। इसी टाइम मिस्टर रूट कहते कि चलो आप भी चलो, आप भी यहाँ पे क्या करोगे, आज और साथ में चलते हैं। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और हमारा एमसी बड़े ही खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि वाकया ही डम विचेस है, मजा आ गया आज तो, मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने लगेगा। और सिस्टम बार बार उसे नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि अल्डाइदा ने 100 डैमेज लिया और ये वाली विच ने 100 डैमेज लिया, ऐसे करके बहुत ही सारे उस पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तभी हमारा एमसी भागते भागते यही सोच रहा होता है कि मुझे वैसे ही पता था, ये तो बहुत ही ज्यादा डम है, इन लोगों का मैं फायदा उठा के अपने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट कमा लूंगा। लेकिन इसी टाइम में गड़बड़ हो जाती है। जो फुजिल होती है उसने अपने स्नेक की मदद से हमारे एमसी के पैर को पकड़ लिया होता है। इसी टाइम सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि वो जो फुजिल का स्नेक है उसने आपको पकड़ लिया और जो आपकी मूवमेंट है वो लिमिटेड हो चुकी है। तभी फुजिल कहती है कि यू ठरकी मैन, तुझे क्या लगा तो हम लोगों को ऐसे डाल के भाग जाएगा यहाँ से, लेकिन हम लोग अकेले नहीं मरेंगे, मैं तुझे भी लेके मरूंगी। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है वो हमारे एमसी को बाइट करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उससे बचने लगता है और थोड़े थोड़े दूर जाने लगता है, लेकिन वो स्नेक हमारे एमसी को छोड़ता नहीं है। तभी हमारा एमसी बहुत ही तेजी से चिल्ला रहा होता है कि भाग जाए यहाँ से, दूर जा मेरे से दूर। और वो मन में सोच रहा होता है कि शिट यार, मैं तो ये भूल ही गया था, जो मेरा करेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं तो इसके इस छोटे से सांप को भी हरा नहीं सकता है। लेकिन इसी टाइम जो मिस्टर रूड होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और वो अपने पास से अपना एक ड्रैगन निकालते हैं और बड़ी तेजी से उस सांप के 2 टुकड़े करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एमसी होता है वो आजाद हो जाता है। और इसी टाइम वो मिस्टर रूट कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। इसी टाइम हमारा एमसी उठने लगता है और वो कहता है मिस्टर रूट से, मिस्टर रूट क्या मुझे आपको बो मिलेगा कुछ देर के लिए। तभी हमारा एमसी को बो देते हुए मिस्टर रूट कहते हैं कि क्या तुम्हें बो चलाना आता है। इसी टाइम वो उसे दे देता है बो और हमारा एमसी लेते हुए बोलते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो एक छोटा सा निशाना लगाना है। और वो बो से ऊपर रखा हुआ एक क्लस्टर टाइप जो होता है उस पे एकदम निशाना लगाता है और वो क्लस्टर वहीं पे टूट जाता है, जिसको देख के वो सारी विचेस होते हैं वो एकदम हैरान हो जाती है। और सबसे ज्यादा तो हेजुजू हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि रुको जरा, ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं हुई है। तभी फुजुल बोलती कि क्यों, क्या था इसके अंदर ऐसा, मेरे को बताओ जरा। तभी वो जो हेजुजू होते हैं वो बड़े ही घबराते हुए कहते कि इसके अंदर तो एसिड बॉम्ब था, यानी इस लड़की ने सच में एसिड बॉम्ब बनाया था फुजुल को मारने के लिए। भाई इसका तो पोपट हो चुका है। तभी वो जो फुजुल होते हैं वो भी चिल्ला रहे होते कि क्या सच में एसिड बॉम्ब बनाया था, तू कुतिया
कहीं कि तू गई मेरे हाथों से। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाते हैं वो जो एसिड बॉम्ब होता है वो उस पूरी की पूरी गरम गरम कढ़ाई में गिरने लगता है और वहाँ पे गिर जाते हैं। जैसे वो वहाँ पे गिरता है वहाँ पे बड़ा ही तगड़ा सा एक धमाका होता है और जितनी भी वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। इसी टाइम उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर आके गिरता है और उसके एचपी लॉस्ट हो जाती है, जिसके बारे में वो सिस्टम बता रहा होता है कि आपके ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरा है और आपकी एक एचपी लॉस्ट होती है। इसी टाइम मिस्टर रूट कहते हैं कि क्या सच में हमने उन लोगों को मार दिया, मेरे को तो अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। इसी टाइम सिस्टम की तरफ से हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपको एक अचीवमेंट मिलता है कि ये विचेस मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और उसको और भी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपने ही जुजू को डिफीट कर दिया है, जो कि हेवल फॉरेस्ट की विश थी। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपने फुजुल को डिफीट कर दिया, आपने कलरुडो को डिफीट कर दिया, आपने अलाइदा को डिफीट कर दिया और ऐसे ही गुंडा को भी डिफीट कर दिया और आपको टोटल 3,23,760 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आपको 5,000 अचीवमेंट पॉइंट भी मिलते हैं। तभी हमारा एमसी मिस्टर रूट से कहता है कि यस हमने उन लोगों को मार दिया। तभी मिस्टर रूट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है आखिरकार। तभी हमारा एमसी खुश होते हुए मन में सोचता है कि वाह मैं इतना लो लेवल का होके भी कितना ज्यादा लकी हूँ, वाह मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं इन लोगों से। जैसा कि मैंने सोचा था ये तो बहुत ही ज्यादा डम थी और मेरे को इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया। गेम की शुरुआत में मुझे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना है या आगे के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तभी मिस्टर रूट हमारे एमसी से कहते हैं कि मैं तो सोचा था कि मैं अब इसी जगह मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने मुझे बचा लिया है, आपकी बहुत ही बहुत मेहरबानी है। ये उस चीज के लिए काफी तो नहीं रहेगा, फिर भी मेरे पास इतना ही है, आप क्या इसको अपना ग्रेटिट्यूड समझ के लेंगे। इसे हमें दिखाया जाता है, सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपको रेड ड्रैगन फ्रूट मिलता है, जिसको देख के जो हमारा एमसी है उसके तो बड़े ही मजे आ जाते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे कैसे मिल सकता है। और वो मिस्टर रूट से कह रहा होता है कि क्या सच में आप मेरे को ये सब कुछ देना चाहेंगे। इसी टाइम मिस्टर रूट से वो बड़ी ही तेजी से ले लेता है। इसी टाइम वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लास्ट टाइम तो याद नहीं जब मैंने ये गेम खेली थी इस स्टेज पे आके मेरे को ये ड्रैगन फ्रूट मिले थे कि नहीं मिले थे। इसी टाइम मिस्टर रूट कहते हैं हमारे एमसी से क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लग रहे थे इसलिए मैंने उन विचेस के घर से इसको निकाल लिया था। वो ऐसे कह रहा होता लेकिन उससे ही तेजी से उसके हाथ से तो उसने ड्रैगन फ्रूट ले लिया होता है और सारे के सारे खा भी लिए होते हैं और मिस्टर रूट को इसकी ये स्पीड देख के तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें दिखाते हैं जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपने ड्रैगन फ्रूट को खा लिया, आपको मिलते हैं ड्रैगन बोन और आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट माइट को प्रोसेस करते हैं और आपकी जो हेल्थ है वो 220 होती है, मतलब जो आप आखिरकार जाके हमारे एमसी की जो एचपी बार है वो 20 से बढ़ के 220 हो चुका है। इसी टाइम हमारे एमसी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वाह मैं देख सकता हूँ कि वो जो मेरे स्टैट्स हैं वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपकी एचपी प्लस 200 बढ़ती है और आपकी स्ट्रेंथ प्लस 100 बढ़ती है और ऐसे करके सारी चीजें बढ़ रही होती है। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे जैसे एक नॉर्मल प्लेयर के लिए ये तो एकदम ड्रीम है, उसको शुरुआत में ही ऐसा मिल जाए ये तो बहुत ही ज्यादा लक की बात और मैं आज के लिए तो कुछ ज्यादा ही लक। तभी मिस्टर रूड हमारे एमसी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो हमारे एमसी से कहते कि हे मिस्टर वेलोर क्या आप इंटरेस्टेड है मॉन्स्टर हंटिंग में, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ इस बारे में। इस टाइम जो हमारा एमसी होता है वो इसकी ये बात सुन के ही शांत हो जाता है क्योंकि उसके मुंह में इतनी ज्यादा ठूसा हुआ था इसलिए वो चुप रहा था। इसी टाइम जो सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि आपका एक रिलेशनशिप रूट जो कि मॉन्स्टर हंटर के लिए वो अब अनलॉक किया जाता है। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने हाल ही में अपने चैनल पे मेंबरशिप ओपन कर दी है, तो जो भी दोस्त मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और जो कि सिर्फ 29 रुपए से स्टार्ट होती है और 89 रुपए तक जाती है और आपको इस चीज में और भी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि हमारे चैनल पे मेंबर्स ओनली वीडियो आती रहती है और मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो सबसे पहले मेंबर्स ओनली ही होती है। अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो भी दोस्त मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन जरूर करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए वीडियो को।
आगे हमें दिखाते हैं जो मिस्टर रूड होते हैं वो हमारे एमसी से कहते हैं क्या तुम मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्टेड रखते हो बच्चे। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मुंह का पहले खाना खत्म करता है और उसे निकलते हुए कहता है कि सॉरी लेकिन मेरे पास कुछ काम है, पहले मेरे को उनको निपटाना है। तभी वो मिस्टर रूड जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम बिजी हो यंग मैन। तभी हमारे एमसी के मन में एक आइडिया आता है और वो बोलते हैं कि क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, वैसे भी मेरे पास कोई क्लास नहीं है जो मेरे को ये मैसिव एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, वो कहीं और जा नहीं सकते और अगर मैंने इनको एक मंथ के अंदर यूज नहीं करा तो वैसे भी ये डिसअपेयर हो जाएंगे। तभी मिस्टर रूड हमारे एमसी से कहते हैं कि तो ठीक है फिर अब मैं जाता हूँ यहाँ से, और वो जाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम हमारे एमसी उनको रोक लेता है और कहता है कि 3 महीने, क्या आप मेरे को 3 महीने के अंदर सब कुछ सिखा देंगे। तभी मिस्टर रूड हमारे एमसी की तरफ हंसते हुए कहते हैं कि क्या सिर्फ 3 महीने, 3 साल तो नहीं। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वो लोग एक डेंस जंगल के बीच में आ जाते हैं और तभी मिस्टर रूड हमारे एमसी से कहते हैं कि सबसे पहले तुम यहाँ आओ और यहाँ पे आके कहीं पे भी छुप जाओ, मैं तुम्हें 30 मिनट के अंदर आके ढूंढ लूंगा। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे छुपन छुपाई का गेम खेलने वाले हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है कि अच्छा मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल ये तो हंटर स्किल 3 है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ जारी प्रोग्रेस कर ली है, चलो मैं इनको दिखाता हूँ कि असली प्रोग्रेस होती क्या है। और वो वहाँ जंगल के बीच जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि मैंने इस जंगल को काउंटलेस टाइम एक्सप्लोर करा है, तो मेरे को पता है कि इस जंगल की छोटी सी छोटी चीज है कहाँ पे। और वो वहाँ पे भाग के जाने लगता है उस जंगल के अंदर और वो मन में सोचता है कि मेरे को हर चीज याद है कि इस जंगल की एक छोटी सी छोटी चीज कहाँ पे है, किस जगह पे ऐसे डेंस ट्री हैं जहाँ पे आपकी डायरेक्शन की जो सेंस होता है वही गायब हो जाए, और किस जगह पे ऐसे मशरूम है जहाँ पे पॉइजन की स्मेल आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे फ्रोसियस बीस्ट भी पाए जाते हैं जो कि उन विचेस से भी ज्यादा डेंजरस हैं। और ये सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर ऐसे प्रिंट हो चुकी हैं, मेरे को जरा सा भी कहीं देखने की जरूरत नहीं है, मैं आंखें बंद करके भी इस जंगल के अंदर कहीं पे भी घूम सकता हूँ। और प्लस सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अभी अभी रेड ड्रैगन फ्रूट खाया और जो मेरी फिजिकल एबिलिटी है वो नियरली मैक्स आउट हो चुकी है, तो ये तो बनता ही नहीं है कि वो मेरे को बहुत ही आसानी से ढूंढ ले। लेकिन हमारा एम से सोच कुछ रहा होता है और हो कुछ और जाता है। जो मिस्टर रूड होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि पीकाबू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, जिसको देख के जो हमारे एमसी होती है उसकी तो फटके 4 हो चुके होते हैं और वो कह रहा था कि कैसे इन्होंने मेरे को यहाँ पे ढूंढ लिया है। तभी मिस्टर रूड कहते कि मैं तुम्हें 50 पॉइंट देता हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा ट्राई हार्ड किया है, और प्लस मैं तुम्हें बोनस भी देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पैशन और जो इफेक्ट है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तभी वो जो हमारा एमसी होता है उसके तो हवाइयाँ उड़ चुकी होती है और वो मिस्टर रूड से कहते हैं कि कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने मेरे को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तभी मिस्टर रूड कहते हैं कि वेल वेल तुम्हारे फेस देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम क्यूरियोसिटी से मरे जा रहे हो, लेकिन मेरे को बहुत ही सालों में एक ऐसे स्टूडेंट मिला है जो कि इतना ज्यादा अच्छा है, तुम्हें पढ़ाने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी वो वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, इस चीज को हम याद रखेंगे हमेशा के लिए। तभी सिस्टम उसे बताया था कि आपने कंप्लीट कर दिया दी हंटर हेजिंग को और आपको एक न्यू क्विज दी जाती है हंटर ट्रायल का, और सिस्टम उसे बता रहा होता है यू हैव acquired the class monster hunter, the herbalism skill has been acquired, the intermediate swordmanship has been acquired, the survivalism skill has been acquired, the marksman shooting skill has been acquired। ये सारी चीजें देख के जो हमारा एमसी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अजीब से फिर से अपना फेस बना लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि साथ में मिलके काम करते। तभी हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें एक तंबू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मिस्टर रूड और हमारे एमसी खड़े हुए होते हैं। तभी मिस्टर रूड हमारे एमसी से कह रहे होते हैं तो यानी कि तुमने सारी चीजें मास्टर कर ली है इतना जल्दी, ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तभी हमारा एमसी मिस्टर रूड से कहता है तो मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप बिलीव नहीं कर रहे मेरे ऊपर, तो ठीक है फिर मास्टर आप कहीं और जाके छुप जाइए, मैं आपको ढूंढता हूँ आके। तभी मिस्टर रूड खड़े होते हैं और वो हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे स्पिरिट को हमेशा एडमायर किया है, तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ और छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा तो आज रात का डिनर भी तुम ही बनाओगे, समझ गए ना इस बात को। इसी टाइम हमारा एमसी बड़ा ही अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते कि ऑफ कोर्स मास्टर मैं इस चीज को याद रखूंगा और जो आपने कहा उसको तो जरूर करूंगा। इसी टाइम मिस्टर रूड वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा एमसी होता है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्माइल दे रहा होता है। इस तरह हमें दिखाते हैं जो मिस्टर रूड होते हैं वो एक पहाड़ी के चोटे पे आ जाते हैं और वो वहां पे आके लटक जाते हैं। तभी वो जो मिस्टर रूड होते हैं वो मन में सोचते हैं हंसते हुए कि वाह मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूँ कि मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट मिला है अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में।
तो ठीक है, फिर मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इस पहाड़ी की चोटी पे आके छुप गया हूँ। मुझे तो पक्का पता है वो मेरे को 1 घंटे के अंदर यहाँ पे ढूँढ ही नहीं पाएगा। लेकिन मिस्टर रूट को क्या पता कि हमारा एमसी ठीक उसके पीछे ही है और हमारा एमसी उसका पैर पकड़ लेता। और जैसे कि लास्ट टाइम मिस्टर रूट ने हमारे एमसी को डराया था, ठीक उसी तरह हमारा एमसी भी मिस्टर रूट को डरा देता और वो कहता है कि पीकाबू मास्टर, मैंने आपको ढूंढ लिया, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वो जो हमारे मिस्टर रूट होते हैं वो कहते हैं कि कैसे कैसे इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे ढूंढ लिया, वो भी इतना जल्दी। इसी टाइम हमें सेकंड जगह दिखाई जाती है, वो किसी जंगल के बीचों बीच आके छुपे होते हैं, लेकिन हमारे एमसी ने वहां पे भी उनको ढूंढ लिया होता है। और वो कहते हैं कि आप वहां पर हो मास्टर, मेरे को आप दिख गए हो। मिस्टर रूट मन में सोचते हैं कि लेकिन कैसे कैसे, बस यहाँ पे 3 महीने तो हुए हैं, इसने कैसे इतनी जल्दी मेरी इस ट्रिक को भी पता कर लिया। इस तरह वो थर्ड जगह पे आके छुप जाते हैं, वो झाड़ियों के बीच में आके छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारा एमसी आ जाता है और कहते हैं कि आप तो यहाँ पे हैं मास्टर, आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर रूट कहते हैं कि कैसे इसने इस स्किल को भी मास्टर कर लिया है। तभी वो एक पेड़ के ऊपर आके छुप जाते हैं। तभी हमारा एमसी वहां पे भी आ जाता है और कहते हैं कि मैंने आपको ढूंढ लिया है मास्टर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं छिपकली की तरह टंग के पेड़ पे। तभी मिस्टर रूट कहते हैं कि कैसे, जो चीज मेरे को सीखने के लिए 5 साल लगी, इस बंदे ने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। इसी टाइम हमें दिखाते हैं जो मिस्टर रूट होते हैं वो एक केव के पास आ जाता है और डरते डरते उस केव के अंदर जा रहे हो और वो मन में सोच रहे होते कि नहीं, मेरे को तो पक्का पता है कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं आएगा वो यहाँ पे। और मिस्टर रूट कहते हैं कि ये तो हेल हाउंड का नेस्ट है, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तभी हमें दिखाते हैं वो एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर के नेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं और वहीं उसके पास खड़े होते हैं। लेकिन हमारा एमसी वहां पे भी आ जाता है और पीछे से आके धीरे से बोलता है, टिप नंबर 1 गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी का, अगर एक अर्थक्वेक भी आ जाए तब भी वो सोते हुए हेलहाउंड को नहीं जगा सकता। और वो आके अपने मास्टर के कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो जो उसके मास्टर होते हैं उसकी तो फटकी 4 हो चुकी होती है और वो एकदम हैरान हो जाता है। और हमारा एमसी कहता है, तो मास्टर क्या मैंने पास कर लिया आपका ट्रायल। तभी मिस्टर रूट कहते हैं कि हाँ, तुमने पास कर लिया है। तभी वो दोनों स्केप से बाहर आ जाते हैं। तभी हमारे मिस्टर रूट कहते हैं कि अमेजिंग, वाह, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर मैं ये चीज सोचूं कि तुमने सारी स्किल को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर मास्टर कर लिया है। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि नहीं, ये तो सारी आपकी मेहरबानी है मास्टर, आपने ही मेरे को सब कुछ सिखाया है। तभी मिस्टर रूट कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टैलेंट है जिसकी वजह से तुम सीखे हो। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को यूज करते हुए सारी स्किल को मैक्स कर रहा होता है। तभी वो हमारे मिस्टर रूट से कहता है कि ओ मास्टर कम ऑन, सारा कुछ आपकी ही वजह से हुआ है, आप तो मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन इसी टाइम जो मिस्टर रूट होता है वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, हा 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 हा। क्या मतलब, उस बंदे का भी काट ही दिया हमारे एमसी ने। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है कि जो विच हंटिंग से मेरे को मैसिव एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था उसका यूज करके मैंने अपने सारी स्किल को लेवल अप कर दिया था और मैक्स आउट कर दिया था। तभी मिस्टर रूट हमारे एमसी से कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने यहाँ तक कि मॉन्स्टर की इकोलॉजी भी याद रखी जो कि मैंने तुम्हें बताया था। और वो मन में सोचते हैं कि क्या मैंने इसको हेल हाउंड के बारे में भी बताया था, यार मेरे को तो याद नहीं है, फिर भी इसको कैसे पता। तभी हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि यस मास्टर, आप ही हैं जो कि हैं। इसी टाइम हमारा एमसी हंसते हुए बोलते कि मास्टर आप तो महान है, आपने तो सब कुछ सिखा दिया है मेरे को। इसी टाइम वो मन में सोचता है क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने लिखा था मॉन्स्टर की इकोलॉजी के बारे में, मेरे को तो ये सारी चीजें पता होनी थी। तभी मिस्टर वुड हंसते हुए कहते कि नहीं यार, मैंने आज से पहले कभी भी तुम जैसे बंदे से तो मिला ही नहीं, तुम बहुत ही आगे जाओगे और बहुत ही तरक्की करोगे अपनी जिंदगी के अंदर। तभी वो कहता है हमारे एमसी से, तो अच्छा तुम आगे क्या करोगे, अब वही करोगे ना जो तुमने लास्ट टाइम मुझे बताया था, तुम्हें कुछ काम करना था। तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा और जाके खूब सारा पैसा बनाऊंगा, क्योंकि वहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम्हारे पास जिंदगी में सब कुछ है। तभी मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और वो काम भी करता है मर्सनरी का, अगर तुम चाहते हो और तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, क्या तुम मर्सनरी का काम करना चाहोगे। तभी हमारे एमसी मन में सोचते कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे को एक और बार मिल चुकी है, ये प्रपोजल तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मर्सनरी का ही काम ऐसा है जो कि मेरे को अर्ली स्टेज में बहुत ही ज्यादा इनकम दे सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एकदम फ्री है और फ्लेक्सिबल भी है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा लग के रहा तो मेरे को इस गेम का गार्डियन से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। और इसी टाइम हमारा एमसी बड़ी ही खुश हो जाता है और वो हमारे मिस्टर रूट का हाथ पकड़ के बहुत ही तेजी से हिलाने लगता है और कह रहा होता है कि वाह, मर्सनरी का काम, हाँ मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल सर, आप तो बहुत ही ज्यादा महान है मास्टर, आपसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। तभी हमारा मिस्टर रूट भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये लो, ये मेरा पुराना मर्सनरी का बैज है, इसको रख लो। जैसे तुम इस बैज को मेरे फ्रेंड को दिखाओगे वो तुम्हें पहचान जाएगा और वो तुम्हें
हमें अपने पास रख लेगा। तभी मिस्टर रूट हमारे एमसी से इमोशनल होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें विश करता हूँ वेलोरिस वेलर, तुम बहुत ही ज्यादा तरक्की करोगे जिंदगी में। तभी हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यस मास्टर रूट, मैं जरूर करूंगा। इस तरह हमें दिखाते हैं कि वो बैच हमारे रूट ने हमारे एमसी को दे दिया होता है और वो मन में सोच रहा होता है हमारे एमसी की परफेक्ट, मैंने उन 5 विशेष को भी हरा दिया और मेरे को एक क्लास भी मिल गई है और ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्टार्ट है। तभी हमें दिखाते हैं जो मिस्टर रूट होते हैं वो वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस चीज को जरूर कर सकोगे। और जो हमारा एमसी होता है वो उनको अलविदा कह देता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो जो हैप्पी एंडिंग के मैं सपने देख रहा हूँ वो मेरे से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। तभी एमसी को हमारी एक्वाले की वो वाली बात याद आ जाती है जहाँ पे वो कह रही होती कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग नहीं देखना चाहते, शायद वो एग्जिस्ट करती हो इस गेम की ट्रू एंडिंग का क्लू। तभी वो सिस्टम से लॉग आउट करने लगता है लेकिन सिस्टम लॉग आउट करने नहीं देता, यानी हमारा एमसी इस गेम के अंदर ही फंस चुका होता है। तभी वो मन में सोचता है कि यस, इस डेथ गेम का यही तो थ्रिलर है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कब तुम मर जाओ और मैं इस टेंशन का फुल यूज करूंगा और मेरा इंतजार करो अकेला, मैं आ रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैं इस गेम की ट्रू एंडिंग को जरूर रीच करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है कि आपने एक हिडन क्वेस्ट हंटर ट्रायल को कंप्लीट कर लिया और आपको न्यू क्वेस्ट दी जाती है जो कि ज्वाइन दी मर्सनरी ग्रुप। तभी हमें एक दूसरे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सारे ग्रह होते हैं और एक ग्रह के ऊपर हमारे एक्वाले बैठे होते हैं और टीवी के अंदर हमारे एमसी को ही देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और हंस रही होती है और कह रही होती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था जो वो विचेस है उनको इस तरह भी मारा जा सकता है। हमारे एमसी ने तो उसको बहुत ही बुरी तरह फुद्दू बना दिया और उनको मार दिया। वाह, क्या ही बंदा है ये तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। ग्लैड हूँ कि मैंने इसके ऊपर अपनी आंखें रखी, मेरे को तो इसको देखने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इसी टाइम वहाँ पे एक और पर्सन आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि क्या ये वही बंदा है? यस डेफिनेटली ये वही बंदा है क्योंकि वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बंदा तो है नहीं और मुझे इसको दूर से ही देख के पता चल जाता है कि ये वही बंदा है। इस टाइम जो अक्वेला होती है उसको चिढ़ाते हुए बोलते कि क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, बड़ी ब्लश कर रही हो तुम, मुझे अच्छा लगा ये चीज देख के। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो आई होती है उसका नाम हमें वलपुर्गा बताया जाता है और वो आते ही कहते हैं कि अक्वेला तुम्हें तो पता है मैं एक गॉड हूँ इसलिए मेरे को हर ह्यूमन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हमारी एक्वेला उसको चिढ़ाते हुए कहती कि क्यों नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, अगर तुम्हें ये पसंद भी आ जाएगा तो क्या ही बात हो जाएगी। इसी टाइम जो वलपुर्गा होती है वो उसको तिरछी नजरों से देखती है। तभी एक्वेला कहते कि अरे यार तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों रहने लगी, तुम पिछले टाइम पे कितनी ज्यादा फनी हुआ करती थी, अब तो देखो तुम कितनी ज्यादा सीरियस रहने लग गई हो। इसी टाइम वलपुर्गा कहते कि हाँ वो बहुत ही समय पहले की बात है, अब तुम मुझे बताओ क्या तुमने इसके जितना भी कर्जा था उसको निपटा लिया या अभी नहीं निपटाया। तभी एक्वेला कहते कि अरे हाँ उसको तो मैंने बहुत समय पहले ही दे दिया था, सारा कर्जा इसका मैं निपटा चुकी हूँ ऑलरेडी। तभी वलपुर्गा कहते कि वाह, यानी कि इस बेचारे बंदे को ये भी नहीं पता कि इसका सारा कर्जा पेड हो चुका है और फिर भी ये काम करे जा रहा है, क्या ही फुद्दू बनाया तुमने इसका। तभी हमारी एक्वेले कहते कि यस यही तो मजा है। तभी वलपुर्गा कहती है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी एक्वेला कहती है कि क्यों नहीं करना चाहिए, देखो तो जरा ये कितना इंटरटेनिंग है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये फुल ऑफ लाइफ है और ये हर चीज अपने पूरे सच्चे दिल से करता है, मेरे को इसकी यही चीज तो पसंद आती है और ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है। तभी जो वलपुर्गा होती है वो कहती है कि हाँ यार तुम फिर भी बहुत ही ज्यादा ऑफुल हो, तुम्हें इसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए यार, तुम एक गॉडेस हो फिर भी तुम ऐसी चीजें करते हो तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी टाइम अकेले कहते कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, वैसे तुम्हारी इस तारीफ के लिए मेरे को शुक्रिया, अब मैं इतनी भी कुछ ज्यादा खास नहीं। तभी हमारी वलपुर्गा कहते तो अकेला मुझे बताओ क्या ये भी तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा है या फिर सिर्फ तुम्हारे खेलने का एक खिलौना, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए इसके साथ, मुझे अपना पूरा प्लान बताओ। तभी जो अकेला होते कि अच्छा उस बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग टैलेंट है और मैं बस इसको अभी देखना चाहती हूँ और इसको ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगी। वैसे मेरे को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है तो वो नेवर नो मैं इसके साथ क्या करूंगी। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। इस वीडियो के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसके और भी पार्ट देखने हैं तो आप इस वीडियो पे कम से कम 1 के लाइक और 100 कमेंट कर दीजिए, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ऐसे लॉन्ग पार्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और अगर इस मानवा पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं कोई और मानवा देखूंगा क्योंकि हाल ही में चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा गिरती जा रही है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मेरा ये चैनल बर्बाद हो जाए और हमारे बहुत ही जल्दी 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले
वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाल ही में मैंने इस चैनल पे अपने मेंबरशिप भी चालू की है। जो भी दोस्त मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 29 रुपए से स्टार्ट होती है और आपके अंदर इसमें और भी प्रायोरिटी मिलेगी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको मेंबर्स ओनली वीडियो भी मिलेगी और जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ वो सबसे पहले मेंबर्स के लिए होती है। और जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्लीज इस चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।